आइए अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। देहरादून में स्वच्छता व्यवस्था ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। शहर के कई इलाके, मुख्य सड़कें और गली मोहल्लों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कूड़े से फैल रही जो गंदगी है, दुर्गंध है और उसकी वजह से संक्रामक बीमारियों के भी खतरा जो है उसने चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम में शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब कुछ स्थानों पर नगर निगम कर्मियों को पुराने कूड़े के ढेरों पर ही कचरा डालते देखा गया। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने नगर निगम और राज्य सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने स्वच्छ भारत अभियान को कागजी बताया। वहीं मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने मॉनिटरिंग में चूक स्वीकारते हुए कार्रवाई और सख्ती का दावा किया है, लेकिन फिलहाल हालत बदहाल बने हुए हैं। पिछले दिनों कतिपय कांडों से जो है मॉनिटरिंग में जो है कहीं ना कहीं चूक रही है। संबंधित लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई भी की गई है। सुपरवाइजर्स को भी चेतावनी दी गई है कि अपने कामों में जो है पूर्ण तरह दक्षता दिखाते हुए जगह जगह जहाँ पे भी अगर कोई गार्बेज वेनेबल पॉइंट है तो उसे तत्काल सुबह ही जो है उसको उठान जो है समय से किया जाए और उसका निस्तारण जो है विधि अनुसार जो है उसको करा जाए। सर, जैसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उनकी तरफ निगरानी, क्या उनकी तरफ से भी कोई चालान की कार्रवाई भी हो रही है? लेकिन ना केवल सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में, अपितु जो है पिछले दिनों हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है ड्रोन सर्वे से भी जो है लोगों के प्रति जो है चालान की कार्रवाई की गई है। देखिए, स्वच्छ भारत का एक सपना देश की जनता को भाजपा की सरकार ने जरूर दिखाया, लेकिन स्वच्छ भारत का सपना पूरा कहाँ हो? आप किसी भी वार्ड में चले जाइए, हर जगह गंदगी का अंबार आपको देखने को मिलेगा। हरिद्वार बाईपास पे जाइए, जिस तरीके से जो है पूरे शहर का कूड़ा वहां पर निस्तारित हो रहा है, बाहर से आने वाले सैलानी भी जो है वहां पर नाक दबा करके निकलने के लिए मजबूर है। लोग कहते हैं ये कैसा देहरादून है? इसको जो स्वच्छ दून का खिताब दिया गया वो कैसे दिया गया बताइए। तो इस शहर के अंदर तो सफाई की कोई प्रॉपर व्यवस्था ही नहीं है। पूरा निस्तारण की बड़ी बड़ी बातें जरूर हुई, लेकिन उसके निस्तारण का कोई सटीक प्लान, कोई सटीक योजना नगर निगम प्रशासन के पास है ही नहीं है। और स्वच्छ भारत के नाम पर जो बड़ा बजट नगर निगम देहरादून को मिला, वो कहाँ ठिकाने लग गया उसका कोई पता ही नहीं है। तो देखिए, यहाँ गंदगी का अंबार है, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि गंदगी की वजह से संक्रामक बीमारियां बहुत होती हैं। वादे बड़े बड़े, लेकिन हकीकत में ये तस्वीरें आपके सामने हद तो तब हो जाती है जब पहले से ही जहां गंदगी है उस पर और भी गंदगी डालते हुए कर्मचारियों को देखा जाता है। अधिकारी खुद ये स्वीकार करते हैं और उसके बाद इसे ठीक करने का दावा भी किया जाता है। लेकिन आखिर फिर जो बजट स्वच्छता के लिए आता है, इस तरह के कामों के लिए आता है, फिर उसका क्या होता है जब इन कामों को किया ही नहीं जा रहा। सोनू हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, अधिकारी कह रहे हैं कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल ये पहले दिन की या एक दिन की बात नहीं है, ये पहले भी इस तरह के मामला देखे गए हैं। और जब आप स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता का मतलब आपको कूड़ा फेंकना नहीं, उसका निस्तारण करना है। तो फिर क्या कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था नहीं है वहां पे? देखिए, इससे जो नगर निगम प्रशासन है उसके विल पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसी कमरों में बैठ करके जो अधिकारी हैं वो दावे और वादे और भरोसा कुछ और दिला रहे हैं, जबकि जो वास्तविक तस्वीर है पारुल, वो कुछ और नजर आ रही है। वास्तव में जो कचरे का निस्तारण हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन का जो प्रबंधन तंत्र है वो पूरी तरह से फेल साबित नजर आ रहा है। और जहां तक स्वच्छता के लिए केंद्र सरकार से बजट आवंटित करने का सवाल है, देखिए बजट तो भारी भरकम आवंटित किया जाता है, उसका सदुपयोग कितना हो रहा है उसकी बानगी इससे देखी जा सकती है। ऐसे में कहीं ना कहीं नगर निगम प्रशासन की कार्य संस्कृति पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल एक नहीं बल्कि अनेकों सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो वास्तव में कूड़े का निस्तारण समय से हो जाना चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहा है। गलती को स्वीकार करना ही समस्या का समाधान नहीं है। वास्तव में समस्या का समाधान करना, ग्राउंड जीरो पर लोगों को उससे राहत पहुंचाना, ये मुख्य उद्देश्य नगर निगम प्रशासन का होना चाहिए। ऐसे में अब ये देखना होगा कि वास्तव में जो बजट अलॉट हुआ है उस बजट का कितना सदुपयोग हुआ है। और इसके साथ साथ जो नगर निगम प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो जो दावा कर रहे हैं उसकी वास्तविक तस्वीर तो सबके सामने है। अब ये देखना होगा कि ये आखिर कितनी अपनी रणनीति में बदलाव करते हैं। और इसके साथ साथ आने वाले समय में जो दिनों दिन ये कूड़े का अंबार हम देख रहे हैं जो बढ़ता जा रहा है, इसका निस्तारण कब तक कर पाएंगे ये देखना होगा। बिल्कुल, इसका
कैसे निस्तारण होगा ये देखना होगा और उसको लेकर जल्द ही डिसीजन लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस तरह की गंदगी आसपास के लोगों को परेशान करती है। दुर्गंध ही नहीं बल्कि संक्रामक बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए।